राधे राधे दोस्तों। शास्त्र के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में अभी पूरी तरह से फैला हुआ है। इस समय कलयुग की अंतिम अवस्था चल रही, इसलिए पूरे विश्व के मानव समाज को कलि ने संपूर्ण रूप से ग्रस्त कर लिया है। आज यह देखने को मिलता है कि भाई भाई, पति पत्नी, परिवार परिवार, गांव गांव के बीच, राज्य राज्य और देश देश के बीच कलि ने अपना प्रभाव फैला रखा है। समग्र विश्व आज जराग्रस्त है, अर्थात रोग और महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। आज दवाओं के सेवन के बगैर मनुष्य समाज का बचना मुश्किल है, क्योंकि हमें ऐसी हमारे बीच में महामारियां आई है, बीमारियां आई है, जिसके कारण हम सभी का एक भी घर बचे हुए नहीं है। हमें कई प्रकार की दवाओं का सहारा लेना पड़ता है और अपने जीवन को चलाना पड़ता है, वरना हम नहीं चल सकते, क्योंकि यह कलि का ही प्रभाव है। बिना दवा के हम स्वस्थ नहीं हो सकते। अगले 8 साल के अंदर संपूर्ण विश्व में ऐसी आपदाएं आने वाली है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जो कि हमारे सोच से भी परे है। वर्तमान समय में हम सभी देख रहे हैं कि हम सभी के बीच अनेकों प्रकार की आपदाएं चल रही है, जिसके कारण हम सभी को कष्ट उठाना पड़ रहा है। पहली, जल आपदा। कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है, बाढ़ आ रहा है। कल के डेट में चीन में भयंकर बाढ़ आई और इसे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। और अग्नि प्रलय जगह जगह पे हो रही है। और देखा जाए तो दुर्घटनाओं का सिलसिला बहुत ही तेजी से शुरुआत हो चुकी, क्योंकि कलयुग का अंत हो चुका। इसलिए हमें इसी प्रकार की आपदाओं का मार सहना पड़ेगा। और देखा जाए तो महंगाई सबसे बड़ा आपदा, जितना कि हम सभी की आमदनी नहीं, उससे अधिक महंगाई बढ़ चुकी है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई हूँ कि 2024 में महंगाई अधिक बढ़ने वाली है और वह आज सत्य हो रही है। अभी हम देखेंगे अप्रैल से लेकर महंगाई धीरे धीरे और अधिक बढ़ रही है। कौन कौन इस विषय को मानता है वह कमेंट में जरूर लिखे, क्योंकि संत अच्युतानंद दास की कही हुई भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं प्रभु के मुख से की गई भविष्यवाणी है। हम सब चीज को नकार सकते हैं, परंतु होने वाली घटनाएं हमारे वश में नहीं है। वो प्रभु की लीला है। जिस प्रकार से अनेकों युग में श्री विष्णु जी ने अपने अवतार को धारण करके अधर्म का नाश किया, उसी प्रकार इस कलयुग में श्री हरि कल की रूप धारण कर चुके हैं और वह अपनी गुप्त लीला जारी रखे हैं। जो ये हमारे बीच में आपदाएं चल रही है, ये महाप्रभु के ही आज्ञा से ही हो रही है और वह धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता जाएगा। अभी 2024 का अंत नहीं हुआ है। 13 दिन का पक्ष भी 23 जून से शुरू हो चुका है। अनेकों प्रकार की आपदा अभी बाकी है। इस 2024 के अंत तक हमें ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा जो हमारे सोच से परे है, क्योंकि पूरा सटीक मैं भी नहीं बता सकती कि एक्चुअली में होने क्या वाला है, क्योंकि संत जी जो 600 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी किए हैं वह अंकों के माध्यम से किए हैं। उस अंक को डिकोड करके जितना भी समझ में आया है उतना हमारे सामने आया है, उतना मैं भी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
अब बात करते हैं सन 2025 में और क्या क्या बड़ी आपदा होगी। सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा तब ये सभी आपदाएं और बढ़ेगी और विकराल रूप धारण कर लेगी। यही नहीं, आने वाला समय में वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह आदि काम करना बंद कर देंगे। वर्तमान समय में भी सभी के मन में यह सवाल है कि मानव समाज की सुरक्षा कैसे होगी और मनुष्य का भविष्य क्या होगा। इन प्रश्नों के उत्तर जिन ग्रंथ में वर्णित है उन अमूल्य ग्रंथ की मालिका का नाम है। भविष्य मालिका यह कई ग्रंथ की माला है जिन्हें आज से 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के जन्मे पंच सखाओं द्वारा ओडिशा भाषा में लिखा गया था। इसलिए आज तक यह गुप्त सामने प्रकाश में नहीं आया। महाप्रभु जगन्नाथ जी की अपार कृपा से इस ग्रंथ में वर्णित नीतियों और नियमों का जो लोग पालन करेंगे वे ही कलयुग के सतयुग में प्रवेश करेंगे। सभी मानव समाज के कल्याण का उद्देश्य भी सफल होगा, जिसके लिए पंच सखाओं द्वारा महाप्रभु के निर्देश का पालन करते हुए भविष्य मालिका की रचना की गई है। तो अब आप सबको समझना पड़ेगा कि इस समय जब भविष्य मालिका हमारे सामने आई है तो वह किस वजह से आई है, क्योंकि यह हम अपने आप से ही समझ सकते हैं। यह हमें अगर सामने वाला कुछ बता रहा है तो हमें भी सोचना चाहिए ये सब जो घटनाएं घटित हो रही है वाकई में यह सत्य है, वरना यह पहले से ही क्यों बताई गई होती। तो विचार आपको करना है, बताना हमारा फर्ज था, हमने बताया। अब आपको रास्ता चुनना, आपको कौन से रास्ते पे चलना है, धर्म के राह पे चलना है या अधर्म के राह पे, तो फैसला आपका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और जिसने भी यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो वह कमेंट में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक ले धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।